अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं फुरकान भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। आपके कहने पे मैंने अप्लाई किया था और अजरबैजान का वीज़ा आ गया भाई का। पाकिस्तान से इस टाइम के ऊपर यूरोप जाना है तो पैसे नहीं है इतने, क्या करें। पाकिस्तान से ना तो अपॉइंटमेंट मिलती है ना तो कुछ मिलता है, ठीक है ना। ये जिशान भाई हैं, इनको मैंने, ये मेरे सब्सक्राइबर है, इनको मैंने बताया था कि आपने अजरबैजान का वीजा कैसे लेना है। इन्होंने मेरी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद मेरी बातचीत भी हो रही थी इनसे, तो इन्होंने अप्लाई किया, माशाल्लाह इनका वीजा आ गया। तो आप लोग भी अप्लाई करें। देखें, इसमें यह है कि आप, इसमें बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि जी बात आप अजरबैजान की कर रहे हैं लेकिन इसमें यूरोप कहां से आ गया। देखिए मेरी बात सुने, कंप्लीट वीडियो देखिएगा तसल्ली के साथ। मैं आपको आज अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाकर मैं आपको सारा इसका वीजा अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि आपने अजरबैजान का वीजा अप्लाई कैसे करना है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, अजरबैजान वर्क परमिट तो देता नहीं, ठीक है ना। अजरबैजान इस टाइम के ऊपर सिर्फ वीजा दे रहा है, ई वीजा होता है वो, टूरिस्ट वीजा वो दे रहा है, वो 3 महीने का वीजा होता है लेकिन 1 महीना स्टे की इजाजत देता है आपको। 1 महीने के अंदर आपने वहां पे क्या करना है, ऐसा टीआरसी लेने के तरीकेकार क्या है। टीआरसी लेने के तरीकेकार ये है, आप वहां पे जाके कोई ना कोई डिप्लोमा कर लें, ठीक है। डिप्लोमा नहीं करना, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। वो जितने टाइम का लैंग्वेज का कोर्स होगा आपको उस हिसाब से टीआरसी दी जाएगी। नहीं, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप लोग वहां पे जाके, जैसा कि आप शवारमे का बुफे हो गया, आप ऐसा कोई बारबेक्यू का हो गया, ऐसा कोई ना कोई छोटा मोटा वहां पे काम स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे टीआरसी मिल जाती है 1 साल की। आप टीआरसी लें, टीआरसी लेने के बाद आप लोग वहां से अप्लाई करें। वहां से वीजा सक्सेस रेशो जो है वो बहुत अच्छी है। लिथुआनिया हो गया, रोमानिया हो गया, माल्टा हो गया, इटली हो गया, उसके बाद जी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज वहां पे मौजूद हैं। वहां पे बहुत सारी ऐसी एजेंसियां बैठी हुई हैं जो कि ये काम कर रही हैं, आपको लिथुआनिया के वर्क परमिट दे रही हैं। वहां से लिथुआनिया का अगर आप वर्क परमिट लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 3500 मनात में मिलता है। एक मनात 170 रुपए का है। आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वो कितना बनता है पाकिस्तानी। वहां से वीजा लेना बहुत आसान है, कदरे आसान है। पाकिस्तान से तो अल्लाह के बंदो टूरिस्ट वीजा 25-25, 30-30 लाख में मिल रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, कैसे जाके आप लेंगे? पैसे तो इतने हैं नहीं किसी के पास, हर बंदा यहाँ पे परेशान हुआ बैठा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि देखें, लोग अप्लाई कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, आप लोग चुप करके बैठे हैं। आप ऐसा नहीं करें, आप अप्लाई करें। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी लेके जाता हूँ, वहां पे भी मैं आपको सारा तरीकेकार समझाता हूँ, गाइड करता हूँ। उससे पहले आप मेरी एक बात सुने। जो एक तो मैंने तरीका बताया कि आप वहां पे कोई ना कोई डिप्लोमा स्टार्ट कर लें। दूसरा मैंने आपको बताया कि वहां पे आप जो है वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। अगर आपने नहीं करना तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग वहां पे फिर कोई ना कोई कोर्स स्टार्ट करके उसकी टीआरसी लें। टीआरसी लेने के बाद आप ऐसा करेंगे कि आप फिर अपने टूरिस्ट वीजा के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान से बना के जाएं इजीली, ठीक है ना। ज्यादा जल्दबाजी ना करें इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सुने समझे गौर से, ठीक है ना। जिस चीज का ना पता चले उसका मुझसे पूछ लिया करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मौजूद है, ठीक है ना। या आप मुझे कमेंट कर दिया करें, चीजों को गलत नहीं करना। जिस चीज का ना पता चले वो आपने पूछ लेना है। तो चले आए, अब चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां पे देखते हैं अजरबैजान का वीजा अप्लाई करने का तरीकेकार। वो उसके बाद फिर मैं आपको 2-4 बातें करनी है, वो मैं फिर बाद में करता हूँ। तो जी आपने अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है evisa.gov.az, ठीक है ना। ये आ गया ऊपर ही। तो आपने ये लिख के आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आप आ जाएंगे अजरबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर ये ऊपर जो है वो इन्होंने ये ऊपर दिए हुए हैं सिंगल एंट्री वीज़ा और नीचे इन्होंने दिया हुआ है अर्जेंट ई वीज़ा, ठीक है ना। तो ये आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये मेरा तीर का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अर्जेंट वीज़ा आप ना करें, बेहतर है कि आप तसल्ली से कर लें क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो हम सिंगल एंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं। सिंगल एंट्री के ऊपर हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये वाला सारा निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है नेशनैलिटी, सिटीज़नशिप, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने फाइंड करना है कि पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट करना है, या आप इंडिया से हैं या जहाँ से भी हैं, जिस भी कंट्री से हैं, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान ढूंढ रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं मिल रहा मुझे, वो ये मिल गया, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद उसने बोला है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऑर्डनरी पासपोर्ट, क्योंकि जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास पासपोर्ट होता है वो ऑर्डनरी पासपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद जी फिर हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड देना है। ये सामने लिखा आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आपने वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड जो है इसका
ये आपने बड़ा लिखना है, जो बड़े हैं वो बड़े लिखने हैं, जो छोटे हैं वो आपने यहाँ पे छोटे लिखने हैं। एल लिखा है, एल लिखने के बाद क्यू लिखा है, फिर उसके बाद ए है, फिर जी है, फिर छोटा वाई है, फिर उसके बाद आपने आगे लिखना है ए लिखने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर उसने यहाँ पे पूछा है कि ये देखें प्रपोज ऑफ विज़िट, ठीक हो गया जी। ये प्रपोज ऑफ विज़िट पूछा है, इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है टूरिज़म, ठीक है ना जी। तो हमने यहाँ से टूरिज़म सेलेक्ट कर लिया। टूरिज़म सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद कंडीशंस फॉर इशू इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़, ठीक है ना। तो ये सारी आपने जो है इसको रीड करना कर लें, नहीं तो यहाँ से इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद फिर आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो जी ये आ गया नेक्स्ट पेज, ठीक है जी। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद उसके बाद जी सर नेम आ गया। सर नेम के अंदर आपने यहाँ पर लिखना है अपना नाम, ठीक है ना। तो जी मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ FURQAN फुरकान। तो फिर यहाँ पे अपने अदर नेम जो गिवन नेम है इसके ऊपर आपने अपना जो नाम के आ गया तो वो आपने लिख देना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे सरफराज लिख देता हूँ। ये नाम से मुझे बात याद आ गई कि छठी जमात में पढ़ रहे थे हम लोग। मेरे साथ में एक लड़का पढ़ता था, वो बिल्कुल ही अनपढ़ था, उसे तो अपना इंग्लिश में नाम लिखना भी नहीं आता था। हमारे जो टीचर थे ना वहाँ पे, इंग्लिश के टीचर, वो हमारे से जो टेस्ट लिया करते थे ना, उसमें कोई मजमून लिखवाया करते थे या कोई स्टोरी होती थी, कुछ भी होता था, तो वो क्या करते थे, उनका तरीकेकार था कि एक पेज बाहर निकालो, कापी से निकाल के उन्होंने ना अपनी मर्जी से उन्होंने लाइन बतानी होती थी कि आज चौथी लाइन के ऊपर अपना नाम लिखें और मजमून लिखना शुरू कर दें। हमने ऊपर से 3 छोड़ के चौथी के ऊपर अपना नाम लिख के मजमून शुरू कर दिया। वो पीछे लड़का बैठा था, वो मुझे कह रहा था जी मुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा। वो चीटिंग की उसने। तो टेस्ट मारा गया जी हमारे टीचर के पास। उस दिन मैं बड़ा चौड़ा हो गया जी, तुम्हारे भाई का आज बिल्कुल ठीक है, सही तैयारी के साथ आया था भाई। बड़ा मैं खुश बैठा जी, आज मैंने मार नहीं पैनी। तो हमारे टीचर ने कहा कि फुरकान साहब स्टैंड अप। मैंने कहा सर क्या हुआ? वो कहते बेटा हुआ कुछ नहीं, तू ये बता के तूने इसको नकल दी है। मैंने कहा सर नहीं। उन्होंने कहा पुत्र तू मान। मैं कहा नहीं सर। उन्होंने कहा देख ला। मैंने कहा देख लिया। उन्होंने कहा सोच ला। मैं कहा सोच लिया। कहते आया भी उन्हें भी चौथी लाइन देते फुरकान सरफराज ही लिखेगा। फिर ओ भाई उस दिन सबको छोड़ दिया, तुम्हारे भाई को पड़ी उस दिन। तो बात करने का मकसद ये ना हो कि तुम उत्थे भी मेरा नाम ही लिख के ला दो है। तो यहाँ पर आपने फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है कि जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से जिस भी कंट्री में पैदा हुए हैं, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से आपने पाकिस्तान मिल ही नहीं रहा। पाकिस्तान वेयर इज़ पाकिस्तान, ये ऊपर कर, चलो खैर आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जी पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे आ गया, देखो जी। और कंट्री ऑफ बर्थ है ना, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने ये अपना यहाँ से सेक्स बताना है, ये मेल कर देना आपने, या अगर आप फीमेल है तो फीमेल कर दें, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्यूपेशन बताना है। उसके बाद जी जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपने बता देना। उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर आपने मोबाइल नंबर, और नंबर कोशिश करेंगे वो दें जो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल हो। ये ना हो कि नंबर थोड़ा बंद होवे तो वो मुड़ के गालां करते रहने के भाएं वीज़ा आया वीज़ा ले लो। तो उसके बाद जी आपने फिर उसके बाद आपने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस लिखना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, फिर उसके बाद जो पासपोर्ट अपना हो गया जी इशू डेट लिखनी है, जो पासपोर्ट एक्सपायर डेट है वो लिखनी है आपने। वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे एड्रेस ऑफ एकोमोडेशन इन अज़रबैजान, जिस अज़रबैजान के अंदर जो भी आपने अपनी एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया है आपने उसका एड्रेस लिखना है। अगर आपने होटल बुकिंग की है तो वो लिखें, और अगर आपने वो किया है किसी के पास रह रहे हैं तो वो लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके आपने जो है वो यहाँ से अपने पासपोर्ट की जो है वो कॉपी वो अपलोड करनी है, ठीक हो गया जी। तो इसकी आप स्कैन कॉपी करवा के रखें अपने पास, वो आपने यहाँ से अपलोड करनी है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपने अज़रबैजान और आर्मेनिया के ये जो इलाके वगैरह हैं ये आपने विज़िट किए हैं। अगर आपने विज़िट किए हैं तो आपने फिर इसके ऊपर येस पे क्लिक करना है। अगर आपने नहीं विज़िट किए तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो ये आपने क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो ये ग्रीन कलर का नीचे नज़र आ रहा है ना, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया जी। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो
वो ये ऊपर आगे ईमेल आ जाएगा, ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो आपने ईमेल वेरिफिकेशन अपनी कर लेनी है, ठीक है। ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद आपने उसके साथ ही ये डाटा कंट्रोल आ गया, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ पे पेमेंट कर देनी है आके। पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया, आप फिर एक बार तसल्ली कर लें, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे पूछ लें अगर कोई चीज नहीं समझ आई, कोई चीज मिस है तो, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिथुआनिया का लिंक देने जा रहा हूँ, वो लिंक बहुत कमाल का लिंक है। उसके ऊपर बहुत सारी जॉब्स इस टाइम के ऊपर अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि आपको वर्क परमिट तो देती हैं, लेकिन वहां पे जो रेजिडेंसी आपको मिलनी है उसमें आपकी बहुत सारी हेल्प कर देती हैं। तो आप अपने मुताबिक उसके ऊपर जाके कुछ जॉब फाइंड करें। जॉब फाइंड करने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने उसमें अप्लाई नहीं करना तो जो मैंने आपको पहले तरीकाकार बताया कि पाकिस्तान से अजरबैजान, अजरबैजान से डायरेक्ट यूरोप, तो आप लोग ऐसे भी जा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।